नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नजदीक है, हरियाणा के नजदीक है, तारीखों की घोषणा भी हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना कि अब फिर से बगावत की खबर ने सुर्खियां बटोर ली है। कहां से खबर आई है और बीजेपी के किन कार्यकर्ताओं ने बगावत की, आपको तफ्तीश से सारी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कैसे जम्मू कश्मीर के चुनाव से, हरियाणा के चुनाव से कैसे घबरा गई है बीजेपी। याद होगा आपको कि हरियाणा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को टालने की मांग करी थी और जम्मू कश्मीर से संबंधित तो आपको पता ही है, जो गठबंधन यानी कहने का मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है उससे इतना घबरा गई है कि आए दिन कुछ ना कुछ अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और उनका आईटी सेल कुछ ना कुछ लिखते ही रहता है। लेकिन अब ये दाव पेच कहां फंस गया है और कैसे बीजेपी के अंदर से बगावत होनी शुरू हो गई है, आपको बताते हैं। इंडिया टीवी की खबर सबसे पहले देखिए, जिसमें लिखा है जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ भाजपा नेता ने दिया इस्तीफा, टिकट वितरण से थे नाराज, लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में तो लिस्ट कैंडिडेट्स के प्रत्याशियों की लिस्ट लाई गई और फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे वापस लेना पड़ गया। और अब खबर आ रही है कि इस टिकट वितरण से इतनी नाराज है पार्टी के कार्यकर्ता कि सबसे पहले तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये तक खबर निकल कर आ रही थी कि पोस्टर्स तक मोदी शाह के फाड़े गए थे और कितना ज्यादा बीजेपी के ऑफिस में हंगामा मचा था, आपको पता है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी के बड़े पद पर वरिष्ठ भाजपा नेता जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह से कैसे समीकरण बदलेंगे वो भी समझाएंगे। देखिए, खबर है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा पार्टी द्वारा टिकट वितरण से नाराज थे। ऐसे में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी भी दी है। अब कौन है ये नेता, उनके बारे में देखिए। आज तक की खबर है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को झटका, टिकट नहीं मिलने पर सांबा जिला अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सांबा जिले के जिलाध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी ने सांबा विधानसभा सीट से सुरजीत सिंह सलाथिया को मैदान में उतारा है, मतलब एक को टिकट दिया है, एक का टिकट काटा है और इस वजह से जो है बीजेपी में अब जो है इतना ज्यादा। अभी आपको याद होगा दोस्तों कि ज्यादा समय बीता नहीं है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत दी थी, हिदायत दी थी कि पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जो है एक दूसरे के बारे में बोलने से बचे। आपको पता है किस तरीके की बयानबाजी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की तरफ से और उनके विधायकों की तरफ से आती थी और ये बात काफी ज्यादा फेमस भी हो गई थी, काफी ज्यादा लोग विश्वास करने लगे थे इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है, जो बिल्कुल चल भी रही थी। लेकिन बीजेपी की ये गुटबाजी अब थोड़ी सी थम गई। गुटबाजी तो है लेकिन अब थोड़ी सी थम गई थी क्योंकि मोहन भागवत ने मना कर दिया था इस तरीके से खुले तौर पर बयानबाजी करने के लिए। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि सांबा जिले के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, जिससे जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा असर पड़ सकता है। बड़ा असर इसलिए भी पड़ सकता है दोस्तों क्योंकि कोई और नहीं है राज्य जिसमें आप किसी सेंट्रल फेस को या मोदी के चेहरे को लाकर आप चुनाव जीत सकते हैं और जम्मू कश्मीर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर वासी प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पसंद करते, इस बात से कोई नहीं नकार सकता। लोग बेशक बोले कि लद्दाख को एक अलग जो है दर्जा दिया गया, प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोग खुश, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी से लोग मुलाकात करते हैं, जम्मू कश्मीर के जो निवासी है उनका जो अगर कोई बीजेपी को वोट भी दे रहा है ना तो वो सेंट्रल फेस की वजह से नहीं दे रहा है, वो पार्टी के सिंबल पर नहीं दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि वहां से जिसको खड़ा किया गया है वो लोगों की बात सुनते हैं, बात रखते हैं और जनता से जुड़े हैं। इस वजह से वहां के लोग उन स्थानीय नेताओं को जो है वोट देते हैं। लेकिन अब सिंबल में हट चुका है तो इसलिए मुश्किल काफी ज्यादा सिंबल यानी पार्टी के लिए बनने वाली है। इसको लेकर एक और खबर हमारे पास, जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, सीनियर नेता ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ने की धमकी दी। अब क्या कहा है चंद्रमोहन शर्मा ने, वो देखिए। चंद्रमोहन शर्मा ने कहा है कि टिकट के अनुचित वितरण को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष और गुस्सा है। वे अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों इसी पर और ये खबर जो है
केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। आप जम्मू कश्मीर से हरियाणा आ जाइए, हरियाणा में देखिए क्या हुआ है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सीएम नयाब सैनी की बताई सीट। मतलब जिस व्यक्ति ने पूरा का पूरा कारोबार संभाला है हरियाणा में, अध्यक्ष है भाई मोहन लाल बड़ौली, वो अब चुनाव नहीं लड़ने वाले, उनकी जगह जो नयाब सिंह सैनी लड़ने वाले। तो इससे बुरा क्या हो सकता है कि आप हरियाणा में अध्यक्ष को ही जो है चुनाव नहीं लड़ने का अवसर दे रहे हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि नयाब सिंह सैनी को सामने रखा जा रहा हो, जो अध्यक्ष है मोहन लाल, उनको ही जो है यहाँ पर तवज्जो, आप इनको जो है नहीं दिया जा रही है प्राथमिकता। दोस्तों एक खबर है हमारे पास जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो है कि मैंने 15 वोट डाले, पोलिंग पर कांग्रेस के एजेंट बैठने नहीं दिए, सांसद से बोले भाजपा कार्यकर्ता, वीडियो वायरल। अब देखिए मध्य प्रदेश के विदिशा से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वीडियो में सागर लोकसभा से सांसद लता वानखेड़े के सामने बोलते दिख रहे हैं कि हमने चुनाव में कांग्रेस के एजेंट पोलिंग पर बैठने नहीं दिए। एक कार्यकर्ता ने कहा है कि मैंने 15 वोट डाले। तो इस तरीके से और इस वीडियो को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है कि खुद भाजपा के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 15 वोट डाले, और इस तरीके की धांधली की खबर निकल कर आ रही है। तो ये भी बड़ा सवाल है कि राजीव कुमार का आयोग कि क्या कर रहा है, और ये धांधली की खबर जिस तरीके से आ रही है उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। बहुत से सवाल है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जैसे विदिशा का बताया जा रहा है, चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, तस्वीर कोई अच्छी भाजपा के पक्ष में नजर नहीं आ रही। आप किसी भी राज्य को देख लीजिए, क्योंकि खासकर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर एपी सेंटर माना जाता है इसे राजनीति का, और इस पे खासतौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनको तो एपी सेंटर माना ही जाता है। लेकिन अब जो है चुनाव जम्मू कश्मीर में भी होने हैं, तो उसको भी जो है हमें उतनी प्राथमिकता देनी पड़ेगी, उतनी जो है वैल्यू देनी पड़ेगी। और क्योंकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब स्टेट्स में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल इतनी बढ़ रही है ना। मैं आपको एक और वीडियो में जरूर बताऊंगी कि कैसे ये मुश्किल है बिहार में भी जो है थमने का नाम नहीं ले रही, और चिराग पासवान क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, और कैसे खबर ये भी निकल कर आ रही है कि बीजेपी चिराग पासवान को धक्का दे सकती है। तो ये क्या होने वाला है, बिहार के कैसे गणित बदलने वाली है, वो भी आपको समझाएंगे। फिलहाल फोकस हम कर रहे हैं जो खबर हमारे पास मौजूद है, जिस खबर में जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर के जिलाध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, जिस खबर में जिक्र किया जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए आगे ही नहीं किया गया अध्यक्ष को। तो इस तरीके की रणनीति आखिर कौन बना रहा है? अगर आपने आप ही वो थे, जेपी नड्डा ने इंटरव्यूज में, साक्षात्कार में लगातार कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपकी आत्मनिर्भरता जो अचानक गायब होगी, आपको आरएसएस का सहारा लेना पड़ गया? और आरएसएस का सहारा लेने के बाद भी आप अपनी नैया पार क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी नैया क्यों बीच रास्ते में डूब जा रही है? बीच पानी में, बीच जो नदी है उसमें आपकी नैया क्यों डूब रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि आपने आरएसएस को भी शामिल किया पूरे की पूरी मीटिंग में, लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी आपने टिकट के लिए एक मैं आपको बताऊं ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एक विधानसभा सीट पर 50 से 100 उम्मीदवार है, तो उन 50-100 में से किसको टिकट दिया जाए, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और सोचिए सबसे बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि एक सीट पर 100 लोग, तो किसको टिकट दिया जाए? लेकिन दोस्तों किसको टिकट दिया जाए ये तो तभी समझ आता है ना, किसका कितना अनुभव है, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, कितने लंबे समय से काम कर रहा है, पार्टी के लिए कितना फायदा होगा अगर कोई चुनाव लड़ता है, जीतता है। इस तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए भी किसी को टिकट दिया जाता है। लेकिन आखिरकार इस तरीके का टिकट वितरण किस प्रकार का किया जा रहा है कि भाजपा के खुद के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के टिकट वितरण में भी लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन वो पार्टी के सामने इतना ज्यादा मीडिया में इतना ज्यादा तोड़फोड़, इस तरीके की खबरें बहुत कम देखने हैं, ना के बराबर देखने को मिलती है। बीजेपी में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो बहुत ज्यादा जो है लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। तो आप इससे लोग के जो है नेचर को भी समझ सकते हैं कि आपकी वफादारी कैसे, बहुत ऐसे लोग हैं कांग्रेस के जिन्हों ऊंचे पद नहीं मिल पाते, फिर भी उनकी वफादारी जो है कांग्रेस के प्रति रहती है। लेकिन भाजपा की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अगर किसी को टिकट ना मिले, कुछ हो जाए, तो तुरंत वो जो है एकदम छटपटा जाते हैं। तो इस तरीके का व्यवहार, आचरण बताता है कि आपको पार्टी क्या सिखा रही है, आपने पार्टी से इतने लंबे समय से क्या सीखा। खुद की व्यक्तिगत चीजें भी बताते हैं, और ये भी बताती है कि भाजपा कितनी कमजोर जो है नजर आ रही है। बैकफुट पे तो खेल ही रही है, लेकिन कितनी कमजोर है कि वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही, अपने कार्यकर्ता ही विरोध करने पर आमादा हो चले हैं। तो ये पूरी की पूरी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, इसको लेकर सब जो है अलग अलग खबर चला रहे हैं, लेकिन जो पुख्ते और स्पष्ट बातें थी वो हमने आपको बता दी। क्या लगता है आपको, हरियाणा चुनाव और हरियाणा की विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा झटका लग सकता है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी की लाल। धन्यवाद।